अब चुनाव के चंद महीने बाकी रह गए हैं और ऐसे में हर सियासी दल के नेता सीटों की सर्वे करा रहे हैं। कौन से सीट पर चुनाव जीतना आसान होगा, कौन से उम्मीदवार को बदलना है, कौन से उम्मीदवार फिर से चुनाव जीत सकते हैं। और इसमें बीजेपी और जेडीयू उस्ताद है। यही नहीं, आरजेडी भी ऐसा कर रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे बिहार के औरंगाबाद जिले की, जहां के 3 सीटों पर जेडीयू की नज़र टिकी हुई है और उन जिलों में क्या कौन से नेता पर दांव खेलेगी जेडीयू, आज हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, सूर्य बिहार के दर्शकों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि अगर अभी तक यूट्यूब पर सूर्य बिहार चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ये आपका चैनल है, ये चैनल बड़ा होगा तो आपका ताकत बड़ा होगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। और इसके साथ साथ एक और आग्रह है कि इस खबर के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि हर खबर सूर्य बिहार को आपके व्हाट्सएप चैनल पे मिल सके और ना सिर्फ आप देखें बल्कि लोगों को भी दिखाएं। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि आखिर नीतीश बाबू को औरंगाबाद के 3 कौन सी सीटों पर नज़र है, कहां विश्वास है कि उन सीटों पर हम चुनाव जीत सकते हैं। और उन सीटों पर पहले भी नीतीश बाबू की नज़र रही है और अभी हाल में सर्वे कराया गया है। और सर्वे एक दिन पहले ही, पहले भी सर्वे कराया गया है, लेकिन एक दिन पहले सर्वे किया गया है जिसका रिपोर्ट नीतीश कुमार तक, जेडीयू तक पहुंचा दिया गया है। और जो जानकारी है, पक्की जो खबर है सूर्य बिहार के पास, पटना से जो जानकारी है हमारे पास, वो हम बताने जा रहे हैं। जिन 3 सीटों पर जेडीयू की नज़र है, उन सीटों में एक सीट फिलहाल लोजपा का है, जिस पर लोजपा के कद्दावर उम्मीदवार हैं और उन सीटों पर भी नज़र है नीतीश बाबू को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिन सीटों पर नज़र है उसमें रफ़ीगंज है। रफ़ीगंज सीट पर जो है वो जेडीयू चुनाव हर हाल में लड़ेगी। चर्चा है, कहा जा रहा है कि पिछले चुनाव में जेडीयू वोटों के बिखराव के चलते वहाँ पर चुनाव हार गई थी। वहाँ पर आरजेडी के मोहम्मद नेहालुद्दीन विधायक बने थे, तो निर्दलीय उम्मीदवार जो है, जो दूसरे नंबर पर रहे थे और तीसरे नंबर पर जेडीयू को जाना पड़ गया था। लेकिन जेडीयू जो है उसको वोटों का बिखराव, लोजपा ने जिस तरीके से उम्मीदवार उतारा था उसके वजह से वोटों में बिखराव हुआ था और पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। तो अब जेडीयू जो है अब सर्वे करा रही है। उस सर्वे टीम जो आई तो रफ़ीगंज जो है वहाँ पर जेडीयू का, नीतीश कुमार का काम काफ़ी है, चाहे वो सड़कों का हो या फिर पुलों का काम हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो या फिर कई अस्पताल या वगैरह कई काम हैं जिस पर भरोसा है नीतीश बाबू को। तो नक्सलिज्म पर भी उन्होंने काबू उस इलाके में पाया है और बहुत सारे विकास काम हुए हैं। तो नीतीश कुमार वहाँ पर जेडीयू के जो है वहाँ पर रफ़ीगंज से जेडीयू चुनाव लड़ेगी। ये तय हो चुका है कि जेडीयू रफ़ीगंज से जेडीयू ही चुनाव लड़ेगी। अगर हम दूसरे विधानसभा की बात करें कि किस विधानसभा पर नज़र है, तो वो है नबीन नगर। नबीन नगर पर जेडीयू का सीट हमेशा से रहा। वैसे तो रफ़ीगंज भी जेडीयू का सीट रहा है, वहाँ से पहले 2 बार विधायक रहे हैं अशोक कुमार सिंह जेडीयू के। तो जेडीयू परंपरागत सीट है, जेडीयू का परंपरागत सीट है रफ़ीगंज। इसी तरीके से नबीन नगर है, नबीन नगर पर जेडीयू की नज़र है, सर्वे कराया गया है। तो नबीन नगर में जो है वो जेडीयू चुनाव लड़ेगी, सर्वे उसके पक्ष में आया है। वहाँ पर कहा जा रहा है कि वहाँ जो आरजेडी के जो है विधायक हैं विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू, वहाँ पर पहले भी वो विधायक रहे हैं और वर्तमान में भी विधायक हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा मिल सकता है जेडीयू को और जेडीयू वहाँ से चुनाव लड़ना चाहती है, लड़ेगी। वहाँ पर सर्वे में उसके पक्ष में रिपोर्ट आए हैं। हालांकि उस पर बीजेपी के भी कद्दावरों की नज़र है। कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है गोपाल नारायण के जो बेटे हैं त्रिविक्रम, जो बीजेपी के संगठन में हैं,
त्रिविक्रम सिंह, और उनकी नज़र जो है रही है, उनके पिताजी भी वहाँ से चुनाव लड़े हैं, हालांकि इस हार का सामना करना पड़ा, तो उनकी भी नज़र है। कहा जा रहा है कि अगर पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह को भी अगर पार्टी चुनाव लड़ाती है, अगर पूर्व सांसदों को, तो सुशील कुमार सिंह भी नवीनगर का रुख कर सकते हैं। लेकिन जब सर्वे में जेडीयू के पक्ष में आया है कि जेडीयू नवीनगर से चुनाव लड़ेगी, तो बीजेपी को वहाँ से निराशा हाथ लग सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने अभी बिहार में कोई भी सियासी दल नहीं है जो उनका सीट छीन सके, उनको आंख दिखा सके। ऐसा कुछ किसी में मजाल अभी नहीं है वर्तमान में। इसीलिए कभी मांझी कुछ बोल रहे हैं, तो कभी चिराग पासवान पार्टी लाइन से, गठबंधन लाइन से अलग हट के कुछ बोल रहे हैं। ये शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग समझते हैं नीतीश कुमार के सामने किसी का नहीं चलता है, और नीतीश कुमार की नज़र जो है नबीनगर पर भी बनी हुई है। तीसरा जो विधानसभा है वो चौंकाने वाला है। तीसरा जो विधानसभा है, कहा जा रहा कि ओबरा सीट पर भी जेडीयू की नज़र है। ये ओबरा जो है वो जेडीयू के वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, प्रमोद चंद्रवंशी जेडीयू के टिकट से लड़े हैं, पिछले बार भी सुनील यादव चुनाव वहाँ से लड़े थे जेडीयू से, लेकिन वहाँ पर वही वोटों का बिखराव, और फिर वहाँ से जो प्रकाश चंद्रा हैं, जो लोजपा के नेता हैं और बड़े समाज सेवी हैं, उनकी ग्राउंड स्तर पर पकड़ है, वो वहाँ से बड़े चेहरे हैं और वो दूसरे स्थान पर रहे थे। तो इसके वजह से वहाँ पर जेडीयू की करारी हार हुई थी। फिर भी वहाँ पर जेडीयू की नज़र उस सीट पर बनी हुई है। कहा जा रहा है कि जेडीयू इस बार जो है प्रत्याशी बदल सकता है। हो सकता है कि लोजपा के जो उम्मीदवार हैं उनसे संपर्क कर सकती है, या कोई दूसरा चाल भी खेल सकती है, दूसरे चेहरे को भी उतार सकती है जेडीयू। मतलब उम्मीदवार उतर सकते हैं, लेकिन जेडीयू की नज़र ओबरा सीट पर भी है। अगर ओबरा चिराग पासवान के कहने के बाद अगर छोड़ेंगे नीतीश कुमार, तो फिर कुटुंबा विधानसभा से जेडीयू अपना दावा ठोक सकती है। तो फिर यही है, 3 सीटों पर ओबरा, रफीगंज और नबीनगर विधानसभा पर जेडीयू की नज़र है। अगर ओबरा सीट को छोड़ती है जेडीयू, तो फिर कुटुंबा विधानसभा पर अपना दाव मजबूत कर सकती है। और वैसे भी वहाँ से जेडीयू चुनाव 2 बार जीत चुकी है। एक बार वहाँ जेडीयू के टिकट से रेणु देवी जो है वहाँ से विधायक रही हैं, पंकज पासवान की पत्नी। तो एक बार ललन भुइयां जेडीयू के टिकट से चुनाव वहाँ जीत चुके हैं, तो जेडीयू वहाँ से भी चुनाव लड़ सकती है। अगर ओबरा सीट चिराग पासवान के लिए छोड़ना पड़ा तो फिर कुटुंबा से लड़ेंगे, और नहीं तो, लेकिन चर्चा में है कि ओबरा पर भी नज़र है। तो 3 सीटों पर जेडीयू यहाँ पर चुनाव लड़ सकती है। बात अगर बीजेपी की करें, तो बीजेपी यहाँ से 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लड़ेगी 2 सीटों पर। हर हाल में 2 सीटों पर बीजेपी भी चुनाव लड़ने वाली है। 1 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा लड़ेगी। कहा जा रहा है कि लोजपा जो है वो ओबरा सीट कभी किसी कीमत में नहीं छोड़ेगी। उसके लिए नीतीश कुमार से बात भी चिराग पासवान कर सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान के खास हैं प्रकाश चंद्रा। तो प्रकाश चंद्रा के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं चिराग पासवान, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन चुनाव में कुछ भी होता है, लेकिन फिर भी प्रकाश चंद्रा पहले ही साफ कर चुके हैं कि हर हाल में इस बार ओबरा का बेटा ही ओबरा के विधायक बनेगा। यानी वो कह रहे हैं कि कुछ भी फैसला हो, डॉक्टर प्रकाश चंद्रा तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार को भी मालूम है, चिराग पासवान को भी मालूम है कि वोटों में बिखराव कहीं से भी फ़ायदेमंद नहीं होगा। ऐसे में बड़े नेता रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो ओबरा पर जेडीयू का जो नज़र है वो पेच फंस सकता है। लेकिन 3 सीटों पर चुनाव जेडीयू हर हाल में लड़ेगी औरंगाबाद में, ये साफ हो चुका है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम किसी विधानसभा की बात करेंगे।